हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 2024 का सेट 3 और सेट का नंबर है HX, जो हमारा अग्रवाल जी की अंशोल पेपर से लिया हुआ है। तो देखिए बेटा, आप पिछले वीडियो में सेट फर्स्ट और सेट सेकंड सीख चुके हैं। तो ये जो शब्द दिया होता है HX, पहले में HB दिया था, फिर HW दिया था, और ये तीसरा सेट है HX। और आज हम नए तरीके से आपको सिखाएंगे वीडियो को। आज नए तरीके से हम क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। जैसे बेटा आपका खंड आ वह होता है 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो खंड बा होता है यह हमको कॉपी पे करना होता है। खंड बा को कॉपी पे करना होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इनमें से बेटा ये जो है 6 नंबर के होते हैं, ठीक है, और फिर ये 4 नंबर और 2 नंबर इस तरह होते हैं। तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए, जैसे अंशोल में दिया है तो यहाँ 21 22 23 24 और 25 करके दिया हो, जबकि खंड बा का ये 1 2 3 4 5 इस तरह क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे, आपको यह बताऊंगा कि आप 23 24 25 या 3 4 5 खंड बा का करिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर का वह पहले करिए, तो उससे नंबर ज़्यादा आने के अच्छे चांस रहते हैं, कम समय में हमारा अधिक पेपर हो जाता। तो देखो बेटा 23 24 25 कह लो खंड बा, या क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन का पहला दूसरा तीसरा कह लो। तो देखो बेटा 3 4 5 हम सबसे पहले इसमें 23 नंबर दिया है, या खंड बा का 3 नंबर। तो देखिए बेटा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करो। देखो युग्म दिया है 3x - 5y - 4 = 0, एक समीकरण ये दिया है। दूसरा दिया हुआ 9x = 2y + 7। तो देखो बेटा आप विलोपन प्रतिस्थापन कोई भी विधि लगा सकते हो। तो यहाँ से जैसे देख लो बेटा x = 2y + 7/9, यह समीकरण ए हो गया। चूंकि मैंने 1 और 2 इनको ये मान लिया, तो ये समीकरण ए हो गया। और समीकरण 1 से हमने 2 से मान निकाला है और 1 में रखेंगे। देखो 3x, x के स्थान पे 2y + 7/9 और माइनस का 5y = 4। यहाँ देखिए बेटा, अब बटे में जो राशि है उसका पूरे में गुणा कर दो, तो 2y + 7, यहाँ 3 का गया 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे 15y, यहाँ पर 12। तो देखिए 2y में से 15y गया तो -13y, इधर हो गया 12 - 7। तो आपका y = हो गया माइनस, ये देखिए माइनस उधर जाएगा तो -5/13। ये हमारा y का मान आ गया, ठीक है बेटा। अब y का मान आप समीकरण किस में रख दें, a में। तो आप लिख दीजिएगा समीकरण a से। a में जब रखेंगे, a में दिया हुआ x = 2y, y का मान है -5/13 और प्लस का 7/9, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए यह हो गया -10, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 91/13 × 9, ठीक है बेटा। तो यह आपका बच गया 81/13 × 9, और इससे काट दिया 9 ने 81, तो आपका x का मान कितना आ गया 9/13। तो इन्होंने जो हल पूछा है वो x का मान आपका कितना निकल आया, x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। तो देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और कितना आसानी से कम जगह में कम टाइम में हल हो गया, नोट करिएगा। 23 का अथवा देख लीजिएगा, और आपको परीक्षा में एक ही करना, मैं यहाँ दोनों कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब बेटा 2 अंकों का अगर संख्या आए तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना कि दहाई का अंक x, माना कि दहाई का अंक x, माना कि दहाई का अंक x है, और आप मानेंगे इकाई का अंक y, इकाई का अंक y। तो संख्या में ध्यान दीजिएगा, चूंकि दहाई 10 की होती है तो संख्या होगी 10x + y। इन्होंने कहा है, यह तो आपको संख्या वाले सवाल में मानना है। ये कहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। देखो बेटा संख्या और इसके अंक उलट दो तो 10y + x हो गया। इन दोनों का योग, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 66। तो देखिए बेटा 10 हुई 11x और +11y = 66।
तो यहाँ से हमारा आ गया x + y = 6, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन्होंने कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, अंक हमारे कौन कौन से हैं x और y, तो x - y अंकों का अंतर 2 है, दोनों को हल कर दो, ये समीकरण 2 मान लो। जोड़ने पर 2x = 8, तो x बराबर आपका कितना हो गया 4। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, देखो बेटा 4 + y = 6, तो y बराबर आपका 2 आ गया। तो हमारी संख्या क्या होगी बेटा, संख्या हो गई हमारी, संख्या थी 10x + y, तो 10 × 4 और +2, तो ये आपकी 42 होगी। चेक कर लो, इन्होंने कहा संख्या और उसको उलट दो, तो देखो बेटा 42 और +24, देखिए 66 हो गया। उसके बाद अंतर 4 में से 2 गया 2, अंतर 2 बच रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का होता, तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर वाले उनको करिएगा, फिर 4 वाले करिएगा, फिर 2 वाले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करिएगा। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 या खंडवा का चौथा। 24 में पहले पार्ट में कहा गया एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर भवन। तो देखो बेटा ये जैसे मंदिर मान लिया हमने, इसको मंदिर मान लिया, इसको नाम दे दिया A और B, और इसकी ऊंचाई दी है 15 मीटर, 15 मीटर। ये एक मंदिर हो गया। ठीक बेटा, इधर एक भवन होगा, ये भवन, इसका नाम दे दो C और D, तो इस एक ही आधार पे होंगे। अब इन्होंने कहा मंदिर से शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। देखो बेटा इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बेटा 30 अंश, ये कोण 30 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश। अब ये देखो बेटा इसका पाद है, तो ये अवनमन कोण ये 45 अंश हो गया। ठीक है, ये 15, तो यहाँ ये भी 15 मैंने मान लिया, इतना मैंने y मान लिया और ये मैंने x मान लिया, बीच की दूरी बहुत सिंपल है। देखो बेटा ये x मान लिया, तो ABCD यहाँ पे जैसे E मान लो, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो बेटा जब 45 ये है तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजाएं थे, एकांतर कोण बराबर। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan 45 इक्वल h के स्थान पे 15/x, और tan 45 1 होता तो x बराबर 15 आ गया। दोबारा हम कहेंगे कोण AED में, त्रिभुज AED में। अब AED की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा tan 30 बराबर y/x, tan 30 बराबर y/, 1/√3 होता है, तो x बराबर √3y। क्लियर? अब देखो बेटा ये x का मान कितना 15, तो 15 बराबर √3y, और 15 को लिख सकते हो 5√3 और √3 इक्वल y, और एक √3 और है, ये कट गया आपका, तो y बराबर हमारा आया 5√3, चूँकि ये कट गया हमारा, ये y आया। इन्होंने हमारे सवाल में पूछा है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। आप नीचे लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा भवन की ऊंचाई देखो 15 ये y है, तो कितनी हो जाएगी 15 + y, अर्थात 15 + y का मान है 5√3, 5 कॉमन ले लीजिएगा, 3 + √3 मीटर, और यही हमसे सिद्ध कराया गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब इसी का अथवा देख लीजिएगा, और पेपर में आपको एक ही करना। अथवा में कहा गया है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार। देखो बेटा ये मैंने मान लिया भवन, इसको मैंने मान लिया भवन, और यहाँ पे ये मान लिया मीनार। ठीक है, भवन के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया 60 अंश। ठीक है बेटा, उसके बाद इन्होंने कहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये जो अवनमन कोण है ये 45 अंश है, ये 45 अंश दिया हुआ है। साथ में यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ये टोटल हमारा 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक, इसको आप इस तरह मान लीजिएगा, ये दूरी x मान लो, ये भी x हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे दो AB, मीनार दे दो CD, बीच में कोई E पॉइंट मान लो। सबसे पहले छोटे त्रिभुज में तो ABC, त्रिभुज ACB में, यहाँ देखो बेटा जब ये 45 तो ये भी 45 हो गया, तो आप लिखोगे tan 45 इक्वल h/x, tan 45 मान 1 होता तो x बराबर h, समीकरण 1 हो गया। फिर आप लिखेंगे त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में,
अब बी डी की बात करते हैं तो आप लिखोगे tan 60 इक्वल, अब देखो बेटा टोटल 40 है और ये ऊंचाई मैंने h मान ली, तो h ही लिख दिया, देखो डायरेक्ट लिख दिया, लिखा नहीं यहाँ, तो ये ऊपर रह गया 40 माइनस h, सिंपल यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 40 माइनस h बटे x, यह √3 होता है, x की जगह h लिख दीजिएगा, इक्वल 40 माइनस h को इधर ले आओ, तो √3 प्लस 1 इक्वल 40, तो फाइनली आप लिखोगे h बराबर 40 बटे √3 प्लस 1, और जब भी इस तरह हो तो आपको क्या करना होता, परमेयीकरण करना होता, तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी नीचे हो गया 3 माइनस 1, 40 और √3 माइनस 1, या 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 से काटा तो आपका आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमसे सिद्ध कराया था। तो सिंपल है, दोनों आपको जो अच्छा लगे वह पेपर में करना है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 या खंड बा का 5वां कह लीजिएगा। तो हमने आपको क्या बताया, पहले हम 6 नंबर वाले कर रहे हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो बेटा इस तरह का अर्धगोला होगा, ठीक, और ये एक शंक्वाकार है, ये इस पे अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ। तो ये बेटा इसकी त्रिज्या आपने मान ली r, त्रिज्या r मान ली, यह ऊंचाई आपकी h हो गई और तिर्यक ऊंचाई हमारी l हो गई, ठीक। इन्होंने कहा है कि समान आधार त्रिज्या अर्धगोले पर आरोपित यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। दिया क्या है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, ये हमारे सवाल में बराबर दिया हो, ध्यान समझिएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा 2πr² और शंकु का होगा πrl। देखो बेटा पाई से पाई कट गया, r² सी, तो यहाँ से l बराबर पाई से पाई कटा और पाई से पाई कट गया, r² से r कट गया, तो यहाँ रह गया l, इधर हो गया 2r। अब हमसे इन्होंने कहा कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, देखो बेटा हम जानते हैं ये है, अगर समकोण त्रिभुज ये होता है बेटा, तो यहाँ पर जो तिरछी ऊंचाई है l² बराबर होता है h² प्लस r²। तो देखो बेटा हमको h का मान निकालना, तो h² बराबर हो गया l² यानी कि 4r²। देखो बेटा l² 4r² और प्लस माइनस r²। देखो बेटा h² निकालें तो l² माइनस r², यहीं से देख लो l² माइनस r², यह वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, तो ये 3r² हो गया। तो फाइनली h बराबर हो गया √3r। हमसे पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो देखो बेटा r बटे h, तो 1/√3 हो गया, तो हमारा जो r अनुपात h आया है वो आया है 1/√3। आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। अब आप समझिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइनों का है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। अथवा में दूसरा पार्ट दिया होता, आपको एक ही करना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखो बेटा एक वृत्त, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन्होंने कहा है 60 अंश का केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा इस तरह कोई 60 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, ठीक, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड ये वाला त्रिज्यखंड, ये पूरा पोर्शन त्रिज्यखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए कितना सिंपल है और छोटा भी है। क्या होता है सूत्र, πr² थीटा बटे 360, तो पाई 21 का स्क्वायर, थीटा की जगह 60 और बटे 360, ठीक बेटा। इधर देखो पाई का मान 22/7, 21 × 21 और ये आपका बटे में रह गया 6, इससे काट दिया 6 रह गया। तो देखो 7 × 21 और 3 दूनी 6 और 2 से काटा 11, 11 × 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर।
और ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा है बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो कितना आ गया 231 सेंट। अब आप देख रहे होंगे मैंने 10-15 मिनट में आपके 3, चूँकि मैंने दोनों की आपको एक ही करना है तो प्रयास करिएगा सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं तो 18 नंबर का 15-20 मिनट में आसानी से आप कर सकते हो। नोट करो बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 या खंड भाग का 2 नंबर, ये बेटा 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। यहाँ 5 खंड करने होते हैं, 6 दिए होते हैं। मैं आपको यहाँ 6 के 6 हल करूँगा और देखिए आप ये 4 नंबर का होता। तो सबसे पहले 6 नंबर वाले करिएगा, फिर 4 नंबर वाले करिएगा। तो 22वें क्वेश्चन में जो का पार्ट है, का में दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 12 और + 7x। ठीक है बेटा। इसके शून्यक पूछे, शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो देखो बेटा x² यहाँ हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पद को लिखना होता। सबसे पहले इसके शून्यक के शून्यक, तो आपको सबसे पहले क्या करना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। +12 = 0, शून्यक मतलब बराबर 0, 0 हमको लिखना है। तो देखिए बेटा इसके शून्यक मतलब समीकरण बराबर 0 लिखना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो 12 कैसे गुणनखंड करो जो जुड़कर 7 हो, तो इस तरह लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा बेटा x² + 4x और +3x + 12 = 0। इसमें कॉमन ले लिया x, तो x + 4, इसमें कॉमन लिया प्लस का 3, तो x + 3 × 4 = 12 = 0। x + 4 आपने पूरे से कॉमन ले लिया, यहाँ x + 3 = 0। अब आप लिखेंगे यदि x + 4 = 0 तो x बराबर हमारा क्या आएगा -4। यदि x + 3 = 0 तो x बराबर आएगा -3। तो आपके जो शून्यक हैं, शून्यक वह हो गए -4, -3। अब इन्होंने का शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध बताओ। तो बात अब हम करते हैं संबंध की। 4 नंबर का क्वेश्चन एक एक चीज़ आपको दिखानी होगी। संबंध देखिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारे बेटा शून्यक निकले -4 और -3, तो -4 + -3 यह हो गया आपका -7। अब -7 हम इसको लिख सकते हैं -7/1, अर्थात -x का गुणांक देख लीजिएगा समीकरण में, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, हमारा संबंध बन गया। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल की बात आती है तो देखिए -4 × -3, तो ये हो गया +12 और 12 को 12/1 लिख सकते हो। देखिए 12 आपका अचर पद है, तो आप लिखोगे इसको अचर पद बटे x² का गुणांक, और यह हमारा संबंध स्थापित हो गया। नोट करिएगा बेटा। इसका खा पार्ट चलते हैं बेटा, 22वें का खा पार्ट। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। देखो बेटा आप लिख लो माना की छोटी संख्या, माना की छोटी संख्या x है। अब इन्होंने कहा छोटी संख्या का वर्ग, ध्यान समझना। अब बड़ी संख्या हम कैसे मानेंगे, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग, ये जो वर्ग है छोटी संख्या का, यह बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो इसके बटे 8 कर दो, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दो, इसमें 8 का भाग दे दो, तो ये बड़ी संख्या हो गई। इनका अंतर, के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ 180, 180 है। ठीक है बेटा, इनका वर्ग कर दीजिएगा और डिफरेंस निकाल दीजिएगा। तो देखो x² बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस x² वर्गों का अंतर हो गया बराबर 180। देखो x⁴ बटे 64 माइनस x² माइनस 180 = 0। ठीक, तो x⁴ है माइनस 64 x² है, 64 का दोनों ओर गुणा कर दीजिएगा। तो देखो 0 0 किया, 18 × 4 = 72, 7 और 18 छक्का 108 7 115, 11 520 = 0। अब मुझे फैक्टर करना है x⁴ 64
इसी 64 का गुणनखंड करना है। ठीक है बेटा, x² माइनस 11,520। ठीक बेटा, अब फैक्टर करना है तो दाएं बाएं का गुणा करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा घटकर कितना बचे 64, तो 11,520 एक्चुअली देखो बेटा है क्या 180 गुणे 64 है, 180 गुणे 64 है, तो 180 का हम लिख सकते हैं 30 3 90, तो देखो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 32 पंचे। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60 3 180, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुणनखंड हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, घटकर 64 बचे, तो देखो बेटा 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 144 में 144 ये लिख लो, 144 हमारा बन गया। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 यहाँ तक बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144। ठीक है बेटा, अब बचा हमारा क्या 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, 144 में 80 घटा दो। ठीक बेटा, तो ये आपका 64 बच गया। देखो x⁴ माइनस 144 x² प्लस 80 x² माइनस 11,520 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, x² कॉमन ले लो, x² कॉमन लिया तो आपका बच्चा x² माइनस 144 और प्लस का 80 कॉमन ले लो तो x² माइनस 144 बराबर 0। x² माइनस 144 दोनों जगह से कॉमन है और x² प्लस 80 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि x² माइनस 144 बराबर 0 तो x² बराबर 144, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 144, अर्थात x का मान हो गया 12 अथवा ऋण 12। यहाँ से बेटा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकली तो उसको निकला नहीं। अब तो छोटी संख्या हो गई, अब यदि छोटी संख्या 12, छोटी संख्या बराबर 12 तो बड़ी संख्या कितनी होगी, यहाँ रख दो 144/8। देखो 12 गुणे 12/8, 4 दूनी 8 4 3 12 2 6 12, तो कितनी होगी 18। ठीक बेटा, हम ऋण 12 रख लें तब भी आपका प्लस आएगा तो भी 18, तो 12 18 या -12 और -12 प्लस के 18। तो ध्यान दीजिएगा, जो मूल बात थी यह फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिएगा। देखो बेटा 22 के गा में कहा गया है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखो बेटा ये एक वृत्त है, इसका केंद्र आपने O मान लिया, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शियाँ खींचेंगे इस तरह, मान लो ये P पर मिलती हैं, तो उनका स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर देखो स्पर्शी ये कोण बनाएंगी, ये जैसे मान लो A और यहाँ पर B, हमको ये और ये इसका संपूरक, ये इसका संपूरक, यानी ये दोनों मिलकर 180 अंश आ जाए तो हम कह देंगे संपूरक हैं। तो देखो बेटा सिंपल सा हम क्या करें, हम ये जानते हैं कि चूंकि ये चतुर्भुज बन गया OBPA, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे बेटा कोण OBP, देखो बेटा OBP, ध्यान देना OBP मतलब ये कोण प्लस BPA प्लस PAO प्लस AOB और ये चारों मिलकर कितना होंगे 360। यहाँ पर ध्यान देना, हम ये जानते हैं स्पर्शी सदैव केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, ये भी हमको पहले से पता है। तो OBP ये 90 है और PAO ये 90 है, तो ये 90 लिख दीजिएगा, 90 प्लस BPA प्लस 90 और प्लस AOB बराबर 360। ये 90 180 उधर जाएगा, 360 में कम हो जाएगा, तो आपका बच्चा BPA और प्लस AOB बराबर 180। अब देख लो बेटा सिंपल सा, BPA और प्लस AOP ये दोनों मिलकर 180 अंश आ गया।
अतः जो भाषा इन्होंने बोली है, क्या कहा है कि स्पर्श बिंदुओं मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। अतः ये कोण कैसे हैं? संपूरक हैं, क्योंकि संपूरक मतलब दोनों मिलकर 180 हैं। देखो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 अंश आ गया, तो दोनों संपूरक हो गए। इसी का घा पार्ट है। घा पार्ट में दिया हुआ बेटा आकृति में, देखो बेटा एक आकृति दी हुई है इस तरह, सिंपल सा समझिएगा और देखिए कितना सरल है। जैसे यहाँ नाम दे दिया ए, डी और ओ, और यहाँ नाम दे दिया बी और सी। सिंपल सा समझिएगा, यहाँ दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। देखो बेटा ओ ए दिया और ओ बी दिया है, ओ ए ओ बी, ठीक बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ओ ए इंटू ओ बी हमको यानी कि ये और ये आपस में अनुपात बराबर है। इधर ओ सी और ओ डी ये वाले ये आपस में अनुपात बराबर है। तो सिंपल से अगर हम बात करें कोण की, कोण ए ओ डी बराबर आपका क्या होगा? बी ओ सी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब दिया हुआ, अब हम ये देख लें कोई जैसे दो ये हमको बराबर गुणे में दिया हुआ, बहुत सिंपल समझना। अब हम जैसे ले लें बेटा ओ ए और बटे ओ सी ले लें, जैसे हम लिख दें ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, तो ओ डी बटे ओ डी ओ बी हो जाएगा, ओ डी बटे ओ बी। सिंपल सा देखो ओ ए बटे ओ सी, ओ डी बटे ओ बी। अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है और एक कोण बराबर दिया हुआ है, तो देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ऐसे इस नियम से यहाँ से दोनों कोण यानी दोनों त्रिभुज आप कह सकते हो ए ओ डी समरूप हो जाएगा बी ओ सी के, त्रिभुज बी ओ सी के। जब ये समरूप हो जाएगा तो समरूपता की स्थिति में क्या होगा, यह दोनों कोण देखो बेटा यहाँ पर अनुपात दिया हुआ ओ ए बटे ओ सी, ये ऊपर वाले दिए हो तो ऊपर वाले दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो हमको यही सिद्ध कराया है कि कोण ए बराबर सी, तो कोण ए बराबर सी हो गया समरूपता की कसौटी पे, और कोण डी बराबर बी हो गया, तो कोण बी बराबर डी, और यही हमको सिद्ध करना था। सिंपल सा है, नोट करिएगा। देखिए इसके अगले पार्ट पर अंग्या पार्ट दिया हुआ 22 का अंग्या पार्ट। अंग्या पार्ट में कहा गया ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता यथेच्छा निकाला गया, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। निकाला गया पत्ता वात्सा हो। देखो बेटा एक निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, इन्होंने कहा वो बादशाह हो, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि बादशाह होते कितने, टोटल हमारे कितने होते हैं 4, तो 4 में से 1 और बटे 52 में से 1, तो आंसर क्या आ गया 1/13। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि वह बादशाह नहीं हो, बादशाह ना हो या नहीं हो। तो आपको प्रायिकता में आपने सीखा होगा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता मिलकर एक होती है। तो यहाँ बादशाह हो की प्रायिकता दी है, ना हो की पूछी है, तो 1 में से 1/13 घटा दो, तो कितना आ गया 12/13। ये इसकी प्रायिकता आ गई, बिल्कुल सिंपल। इसी का अंग्या के बाद चा पार्ट है निम्नलिखित बारंबारता बंटन। अब देखिए बेटा बारंबारता बंटन जब भी दिया हो तो पहले आप उसको लिख लीजिएगा, वर्ग अंतराल, बहुत ध्यान समझिएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मैंने लिख लिया 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पर बेटा माध्यक पूछा है, इसका मतलब माध्यिका पूछी। अगर माध्य पूछा होता तो मुझे मध्यमान की अवस्था पड़ती, यहाँ मध्यमान की अवस्था नहीं है। आप लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हमारी दी हुई है 5, 8, 20, 5, 8, 20, 15, 7, 5, 15, 7, 5। फिर यहाँ हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको हम CF से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो पहला अवयव 5 है, 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 7 55, 55 और 5 60,
यह आपको निकाल लेना। उसके बाद हम निकालते हैं n/2। n होता है, पहले n समझ लो क्या होता है बेटा। n होता है हमारा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ देख लो बेटा 5 8 13 5 18 7 25 5 30 3 1 4 और 2 6, कितना आ गया 60। हमेशा इसका टोटल अंतिम पद के बराबर आएगा। तो हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 हो गया आपका 30। अब संचयी बारंबारता वाले खाने में 30 तो हमको मिल गया, लेकिन संचयी बारंबारता हम देखना 30 है नहीं, 30 के आगे वाला इसको ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो माध्यिका या माध्यक जो लिखा है, माध्यक इज इक्वल, इसको इंग्लिश मीडियम जैसे माध्यक और माध्य में अगर कंफ्यूज हो जाएं तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में पेपर जो है इंग्लिश में भी दिया होता, तो अगर मीन शब्द दिया हो तो समांतर माध्य, मीडियन दिया हो तो माध्यिका, और बहुलक आप जानते ही हो मोड में इंग्लिश में लिखा होगा। देखो बेटा, तो ये n/2 30 हो गया, तो 30 के आगे संचयी बारंबारता वाले में जो पद मिले उसको लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे l प्लस n/2 माइनस CF और बटे F और इंटू H। ठीक है बेटा। एक सूत्र हो रहा है L2 माइनस L1, वो L2 माइनस L1 ये होता है, तो H लिख लो या L2 माइनस L1 लिख लो, एक ही बात है। तो ये इसकी देखो लोएस्ट सीमा 20 हो गई, प्लस n/2 30 है, और CF हमारा CF होता है संचयी बारंबारता इससे पहले वाला, ये CF होगा आपका। ठीक है बेटा। तो ये 13 हो गया, सिग्मा या वो का नाम F, इसकी बारंबारता कितनी है 20, और गुणे H का मतलब होता है इनका डिफरेंस या उभयनिष्ठ पद, तो 10 है आपका। तो देखिए बेटा, ये आपका 2 रह गया, 20 प्लस 30 में से 13 गए तो 17/2, यानी कि 20 प्लस 8.5, तो जो माध्यक है 28.5 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। नोट करिएगा बेटा। अब देखिए बेटा 21वां क्वेश्चन कह लीजिएगा, या आप खंड बा, आपका चूंकि खंड बा चल रहा है तो खंड बा का पहला सवाल कह लीजिए, यहीं से आपको कॉपी में सॉल्व करना होता है। तो इसको देखिएगा, यह 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, और इसमें 6 खंड दिए, जितने भी दिए वो सारे करने हैं। तो देखो बेटा, इसका या तो खंड आ का पहला कह लीजिएगा, या इस पेपर का 21वां प्रश्न कह लीजिएगा। 1 से 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो का में बात आई, दिया गया मासापा SCF 99 और 153 का 9 है, तो LCM पूछा। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 संख्याएं दी हैं 99 और 153, तो संख्याओं का गुणनफल सदैव मासा SCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से LCM आपका निकल आएगा 99 गुणे 153 और बटे 9, इसको काट दिया तो 11, 11 3 33, 55 और 3 58, 5 11 1 11 5 16, 1683 हमारा LCM आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, और हमारा 21वां आंसर भी आ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन इन्होंने का दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल कॉस थीटा। वैसे यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो cos 45 का मान अपन √2 होता है, इज इक्वल कॉस थीटा। देखो बेटा 1/2 हो गया, चूंकि 1/√2 2 का वर्ग 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कॉस 0 का मान कॉस 90 का 0 मान होता है। थीटा बराबर कितना आ गया बेटा 90 अंश। सिंपल, थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 90 अंश। इसी को अगर रेडियन में लिख दें तो इसमें आप π/180 का गुणा भी कर सकते हो, तो इसी को π/2 भी लिख सकते हो। देखो 9 दूनी 18। क्लियर। अगला पार्ट दिया हुआ है गा में इन्होंने कहा है 4 और 22, देखो बेटा 4,22 तथा 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक। ये जो बीच की दूरी है 10 है, तो ध्यान दीजिएगा √4 माइनस 12 का होल स्क्वायर। देखो x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, एक ही बात है, बराबर 10, दोनों तरफ वर्ग कर दो। 4 में से 12 गया -8 का वर्ग 64, और ये होल स्क्वायर खोलो, 22 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल 100। तो देखिए बेटा 22 स्क्वायर माइनस 6y 64 और 9 ये हो गया 73, 100 इधर आई तो 100 माइनस का प्लस का 73, तो आपका माइनस का 27 बचा। क्लियर। तो 9 3 27, तो 9y और प्लस 3y माइनस 27 इक्वल 0।
देखो बाई कामन लिया तो हमारा बाई माइनस 9 बचा, प्लस का 3 कामन ले लिया तो बाई माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार बाई प्लस 3 बराबर 0 तो बाई बराबर -3 आएगा, एक बार बाई माइनस 9 बराबर 0 तो बाई बराबर 9 आएगा। इसको चूंकि कॉपी पे जब करेंगे तो इस तरह लिखिएगा, यदि बाई प्लस 3 बराबर 0 तो बाई बराबर -3 पहला मान, यदि बाई माइनस 9 बराबर 0 तो बाई बराबर 9, और ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है बेटा। उसके बाद घा की बात करते हैं। घा में इन्होंने कहा है कि बिंदु समदूरस्थ, देखो बेटा x बाई से, जैसे मान लो x और कॉमा बाई ये कोई बिंदु, इससे समदूरस्थ दो बिंदु स्थित हैं। कौन कौन से? 3,6 और -3, -4, ये समदूरस्थ स्थित हैं। तो x बाई में संबंध, देखो बेटा सिंपल सा, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लो ये P है, ये A है, ये B है, तो दिया है PA बराबर PB, ये दिया हुआ है। तो देखो PA को हम निकालेंगे तो √x माइनस 3 का वर्ग प्लस बाई माइनस 6 का वर्ग बराबर √x प्लस 3 का वर्ग और प्लस बाई माइनस 4 का वर्ग। क्लियर? दोनों तरफ वर्ग का दो अंडर हट जाएगा, होल स्क्वायर खोलो तो x² प्लस 9 माइनस 6x, बाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर x² प्लस 9 और प्लस 6x, बाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। तो देखो बेटा x² बाई स्क्वायर हमारे कट गए। अब x देख लो, ये 6x उधर जाएगा तो इधर 12x हो गया। ठीक है बेटा। अब 12y उधर गए और ये 8, तो कितना बचा? 4y। ठीक, अंक इधर कर लो। देखो बेटा 9 से 9 कट गया हमारा, 36 और इधर से जाएगा 16, तो कितना बचा? 20। 4 का भाग दे दो तो देखो 4 × 12, 4 × 4, 4 × 5 20। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ 3x प्लस वाई बराबर 0। नोट करिएगा बेटा। चा की बात करते हैं। 21वें का चा या खंड बाके पहले क्वेश्चन का चा पार्ट। इसमें दिया हुआ बेटा वर्ग अंतराल, और यहाँ पे सभी करने होते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया माध्य, तो माध्य जब भी पूछा जाए तो आपको मध्यमान जरूर निकालना है। मध्यमान, इसको हम x से डिनोट करते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर? तो इसका मध्यमान तो दोनों जोड़ के आधा कर दो 5, ये 30 का आधा 15, 5, 15, 25, 35 और 45। यहाँ पर लिख दीजिएगा बारंबारता। बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं जो दी हुई है 3, 10, 11, 3, 10, 11, 9 और 7। ठीक है बेटा। तो सिंपल सा इसका टोटल कर लो सिग्मा एफ, सॉरी इसका टोटल कर लो सिग्मा एफ। ठीक। देखो बेटा 3, 1, 4, 9, 4, 13, 7, 20, 2, 1, 3, 1, 4, 40 आ गया। अब यहाँ पर एक हम टेबल बनाते हैं जिसको x इंटू एफ कहते हैं। तो देखो 5, 3, 15, 15 दिशामन 150, 25, 11, 275। देखो बेटा सीधा से गुणा कर दिया। उसके बाद 9 पना 45, 4, 9 3 27 और 4 31, 7 पना 35, 3 7 चौक 28 और 3 31। इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स। देखो बेटा 5, 10, 15, 20, 2, 3, 1, 4, 7, 4, 11, 5, 16, 1, 17, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 1070। तो जो समांतर माध्य है बेटा एक्स बार, इसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो सिंपल सा 10 70 बटे 40। तो पहले 0 काट दो। देखो बेटा 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24, दशमलव लगा दो, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 26.25 हमारा क्या आ गया बेटा? समांतर माध्य आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा 26 156 का लासापा 156 है तो HCF। देखो बेटा मासापा और लासापा का गुणा करें तो संख्याओं का गुणनफल आता। तो 26 × 156 और बटे LCM चला जाएगा। तो ये कट गया तो कितना आ गया? 26। और जो हमारा पार्ट दिया हुआ B। आंसर इन्होंने कहा निम्नलिखित संख्याओं में शब्द दिया सह अभाज्य, सह और अभाज्य। देखो बेटा आपस में
वो अब विभाजित ना हो। तो देखो 14 और 35 7 से कट जाएगा, 31 93 31 कटे 32 और 62 2 से कट जाएगा। तो यहाँ 18 और 25 ऐसी संख्याएं जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है दोनों में, तो ये कैसी होगी? सहअभाज्य। तीसरे क्वेश्चन 5 0 ऋण 12 और 0 के बीच की दूरी। तो देखो अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो 12 5 17 का वर्ग, तो ये दूरी कितनी आई? 17। अब देखो ये 18 और 25 हमारा बी पार्ट था और ये 17 हमारा डी पार्ट है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 35 56 91 से विभाजित करने पर शेष कितना बचे? 7। तो सबसे पहले क्या करें? 35 56 और 91, चूँकि हल तो बेटा करना ही पड़ेगा। इसको आप इसका लासापा निकालो। तो देखो बेटा 2 से 35 तो कटेगा नहीं, ये हो गया 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 91। फिर 2 से काटा तो 35 या 14 हो जाएगा या 91। फिर 2 से काटा तो 35 या 7 हो जाएगा या 91। फिर यहाँ काट लो। अब हमने काटा किससे? 5 से। तो 5 से काटा तो यहाँ बचेगा 7 और 91। अब 7 से काटेंगे 7 और 13, अब 13 से कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हमारा जो गुणा होगा वो क्या होगा? 13 और 7 91 हो गया। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 91 गुणे 40, तो ये हो गया 0 4 1 4 4 36 36 और 40। और चूंकि भाग देने पे शेष 7 बचे तो प्लस 7 और कर दो, तो हमारा संख्या हो गया 3647। ये ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसमें आप 35 का 56 का या 91 का किसी का भाग देंगे तो आपका 7 शेष बचेगा। ये हमारा पार्ट कौन सा बेटा? सी, चौथे का सी पार्ट। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। देखो बेटा 8 के 8 16 8 3 24 कितने हैं? 15। तो देखो बेटा समांतर श्रेणी हो गई, a बराबर 8 हो गया, d बराबर भी 8 हो गया और n बराबर हमारा कितना हो गया? 15। चूंकि 15 गुणज पूछा है तो देखिए बेटा अब चाहो तो l वाले सूत्र, नहीं तो देखो बेटा हमको योग पूछा है तो s बराबर n/2 2a और प्लस n-1 और इंटू d। ठीक। तो देखो 15/2, यह हो गया 8 दूनी 16 और यह हो गया कितना बच्चा? 14 अट्ठे 12। ठीक है बेटा। 14 अट्ठे 112 और ये इनको जोड़ दीजिएगा 15/2 और गुणे ये हो गया 6 2 8 2 128। इसको काट दीजिएगा 2 6 12 15 चौकू 60 15 छक्का 90 और 6 96। हमारा अंक आ गया कितना? 960, जो हमारा ए पार्ट है। सिंपल सा बेटा। ये आपका 5वें का ए पार्ट, 5वें का ए पार्ट आ गया। ठीक बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल, देखो बेटा x² माइनस प्लस 2x और माइनस p बराबर 0, तो x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल, यानी कि एक x का मान कितना है? -2। एक मूल का मतलब x का मान, तो -2 का वर्ग प्लस 2 इंटू -2 और माइनस p इक्वल 0। तो देखो ये हो गया 4, ये हो गया -4 बराबर p, तो p बराबर हमारा क्या आ गया? 0 और p बराबर 0 हमारा a पार्ट दिया हुआ। ठीक है बेटा। उसके बाद छठे में p बराबर आपका क्या आ गया? 0। छठे में p बराबर 0 a पार्ट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। समीकरण मूलों की प्रकृति। देखो बेटा नहीं, 7 में दिया x अक्ष पर स्थित बिंदु ये तथा ये समदूरस्थ हैं, तो निर्देशांक बताओ। देखो बेटा x अक्ष पर अगर कोई स्थित होगा बिंदु तो x, 0 होगा और वो इनसे समदूरस्थ हैं, अर्थात 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखो बेटा इनके बीच की दूरी, जैसे ये मैंने PA और ये B, तो दिया हुआ है PA बराबर PB और हमको यह निर्देशांक पता चल जाएगा। तो देखो इनके बीच की दूरी निकालिए, PA स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी x - 5 का वर्ग प्लस
0 माइनस 2 तो 2 का वर्ग रह गया बराबर x प्लस 3 का वर्ग और ये हो जाएगा 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग या 2 का वर्ग एक ही बात। देखो ये पहले ही कट गया। यहाँ देखो बेटा स्क्वायर दोनों हैं तो होल स्क्वायर खोलो ही नहीं, तो x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस x प्लस 3। ठीक है बेटा, प्लस माइनस x एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, चूंकि मान एक ही निकलेगा तो जैसे देखो बेटा सीधा से ऐसे लिखे दे रही प्लस और माइनस, तो जब प्लस पे तो x कट जाएगा तो x माइनस 5 बराबर माइनस x और माइनस 3, तो 2x बराबर हो गया 5 उधर जाएगा तो 2 बचा, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1। तो बिंदु हमारा हो गया 1,0 और ये हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1,0 डी पार्ट है। ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट है? डी, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। खंड आ में 8 दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 बराबर 0। जब भी मूलों की बात करें तो आप सबसे पहले ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो, से तुलना। जब आपने तुलना की तो a के स्थान पे 2 रखा है, b के स्थान पे माइनस 5 है और c के स्थान पे 4 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विविक्त कर। क्या निकालते हैं बेटा? विविक्त कर। d यह होता b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हमको पता चलता b स्क्वायर, तो माइनस 5 का वर्ग 25 हो गया माइनस 4a और c, 4 दूनी 8 चौकू 32, 25 माइनस 32 माइनस 7 आया। तो मूल कैसे होंगे? निगेटिव में काल्पनिक। तो इसमें बी पार्ट दिया हुआ कैसे है बेटा? काल्पनिक, यानी कौन सा ऑप्शन है? बी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूपता में हमेशा ध्यान रखिएगा कोण बराबर होते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर। तो यदि इनके संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए तथा बी। सी ऑप्शन दिया ए तथा बी दोनों। ठीक है बेटा, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 में बेटा एक चित्र दिया हुआ, अब चित्र को थोड़ा समझिएगा। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक, यह तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट रही है। ये कोण 70 दिया, ठीक, नाम दिया हुआ जैसे ए बी और यहाँ पर दे दिया ओ, और ये 125 अंश दे दिया और यहाँ दे दिया सी और डी। बहुत सिंपल समझिएगा। हमसे पूछा गया ओ ए बी यानी कि ये कोण पूछा गया। सिंपल सा देखिए बेटा, ये आपका कितना है 70, तो ये ऑटोमेटिक 70 हो गया। ठीक, ये 70 हो गया, ये 125 है तो इधर इतना का एक रेखा पर 180 अंश होता है, तो ये कितना हो गया बेटा? 180 में से 125 घटा दो तो ये हमारा कितना आ गया? 55। इसको समझिएगा, ये हो गया 55। ठीक, 55 और 70, तो ये वाला 180 में से घटा दो, 180 माइनस 70 प्लस 55। ठीक, तो 180 माइनस 125 अर्थात हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री। और जो हमारा ऑप्शन है ए, क्या ऑप्शन है बेटा? ए। सवाल नंबर 11 में उन्होंने कहा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और जो कंडीशन दी वो भी समझ लो। थीटा 0 डिग्री लेस देन इक्वल, थीटा लेस देन इक्वल 90, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में मान है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो जब इसको बटे ले आएंगे एक, ये मान हो गया टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर एक मान होता है टेन 45 अंश का। यहाँ पर कोण में दिया हुआ है बेटा, हाँ, तो कोण 45 अंश, तो थीटा बराबर हमारा हो गया 45 डिग्री। सिंपल सा है। 12वें क्वेश्चन देख लो। 12वें में दिया हुआ है साइन 15, पीछे एक सेट में और ऐसे ही मान आ चुका है कॉस 75। मैंने कहा दोनों मिलकर 90 होंगे तो किसी एक को बदल लो। जैसे अगर अंश को चेंज करो तो 90 माइनस हर वाला कोण, देखो 90 में से 75 घटाओगे तो 15 बचेगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। और ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 बटे कॉस 75, ये आपका मान कितना हो गया? 1। और ये ऑप्शन 1 मान ये ए पार्ट में है, और ये वाला 11वें में 45 अंश बी पार्ट में था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी मैंने ऊपर किया, ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर 45 अंश हमने निकाल लिया, अभी निकाला था। अब इन्होंने साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का मान पूछा है, तो देखो बेटा साइन पावर 4 और थीटा है 45,
और प्लस कॉस पावर 4 यहाँ 45, 1/√2 पे घात 4 और 1/√2 पे घात 4। तो देखो बेटा 1/4, √2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, तो कितना हो गया 2/4 अर्थात 1/2, और 1/2 हमारा ऑप्शन बी पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 13 आंसर भी हमारा बी पार्ट दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में दिया हुआ sec a + 10a, देखो बेटा sec a + 10a इंटू 1 - sin a। देखो बेटा इधर 1 - sin a है तो इसको लिख सकते हो 1/cos a, और इसको लिख सकते हो sin a/cos a, और ये 1 - sin a, बहुत ध्यान समझिएगा, लघुत्तम हो गया cos a, ऊपर हो गया 1 + sin a इंटू 1 - sin a, तो ये वर्गांतर हो गया 1 - sin स्क्वायर a और बटे cos a, और 1 - sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a और बटे cos a, और इससे स्क्वायर कट गया तो हमारा आंसर क्या आया cos a, और cos a हमारे सवाल में डी पार्ट दिया हुआ। कौन सा पार्ट दिया हुआ बेटा? डी, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको हल नहीं करने, लेकिन आपको जो बोर्ड कॉपी मिले तो बिना हल किए आप हल नहीं मतलब निकाल नहीं सकते आंसर, तो आप लास्ट में 1 पेज 2 पेज बना लेना, उस पर लिख देना रफ वर्क और उस पर ये सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बेटा इस तरह का चित्र दिया हुआ है, जैसे देखो बेटा एक ये है O, यहाँ पर B दिया, यहाँ पर Q दिया, ये आपका P है और ये आपका A है, ठीक बेटा। इस तरह का ये कोण दिया 60 डिग्री और एक ये कोण दिया हुआ ये नीचे दिया हुआ 45 अंश, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा है चित्र में बिंदु O, ये आपका O है, बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप, देखो बेटा अवनमन कोणों की माप पूछ रहे हैं। तो जैसे बेटा अगर यहाँ पे ये साफ, पहले तो देखो ये मेरे समझ से यहाँ पे 60 गलत लिखा है, 60 के जगह यहाँ 30 होना चाहिए, क्यों देखो बेटा ये ज़्यादा ऊंचा, ये 45 है, ये झुका हुआ 60 तो हो ही नहीं सकता, 30 होगा, ठीक है बेटा, चूंकि इस बिंदु से है। तो अवनमन कोण जैसे ये 45 बन रहा तो यहाँ भी 45 बनेगा, ठीक। तो अवनमन कोण हो गए आपके 45 और 30। कौन कौन से कोण हो गए बेटा? 45 और 30, और ये बी पार्ट आपका बन रहा है तो यहाँ 30 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, अब देखो बेटा tan a बराबर 1/√3 दिया, बहुत ध्यान समझिएगा 1/√3, और यहाँ पर दिया हुआ है कोण C 90 अंश है, कोण C आपका 90 अंश है। हमसे पूछा sin A cos B। अब देखो बेटा tan A अपॉन ये अगर 1/√3 है तो 1/√3 मान होता है tan 30 का, तो यहाँ से कोण A आपका 30 अंश आ गया, कोण C आपका 90 अंश रखा है, तो कोण B कितना हो गया बेटा? 180 में से इनको घटा दो तो 60 अंश हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, देखो A 1/√3 tan 30, तो कोण A 30 अंश, C 90 दिया, तीनों का योग 180, तो 9 3 12 120, 160 में से घटा दिया, ये हमारा 60 बच गया। हमसे पूछा sin A cos B, sin A तो 30, cos B 60 प्लस cos 30 और sin 60, ठीक है बेटा। सारे मान रख दो, 1/2 और 1/2, √3/2 और √3/2, तो यह हो गया 1/4 प्लस 3/4, अर्थात 4/4, यानी कि एक मान आया, और एक मान हमारा सी पार्ट में दिया हुआ है। किस पार्ट में दिया हुआ बेटा? सी में। 17वें में कहा गया घड़ी की एक सुई 8 सेंटीमीटर लंबाई 1 मिनट में सुई द्वारा त्रिज्यखंड, देखो बेटा हम जानते हैं मिनट की सुई 60 मिनट में, देखो बेटा 60 मिनट में वो चक्कर लगाती 360 डिग्री, तो मिनट की सुई, अब चूंकि वहाँ हल नहीं करना है आपको, केवल शॉर्ट में करना, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में अंतरित कोण, 1 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा? 360/60, तो 6
60 मिनट में 360 घूमती है, तो ये आपका कितना आ गया 6 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पूछा इसके द्वारा त्यज्य खंड, तो देखो बेटा 1 मिनट में त्यज्य खंड हो गया, तो थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया 6 डिग्री, तो त्यज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, त्यज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखो 6 रंग 36, तो आपका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 60 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ दिया हुआ है ए पार्ट, ठीक है बेटा, कौन सा पार्ट है, ए। क्वेश्चन नंबर 18, 1/2 व्यास वाले, अब देखो बेटा 2r दिया 1/2, तो r हो गया हमारा 1/4। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा 3 पाई और आर स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ये हो गया 3 पाई बटे 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ देख लो ऑप्शन कौन सा है, 3 पाई बटे 16 बी पार्ट दिया हुआ, कौन सा पार्ट दिया हुआ, बी पार्ट। अब 19 की बात कर लेते हैं। 19 में दिया हुआ है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक, माध्य हमारा दिया हुआ है 26.1 और माध्यक मतलब माध्यिका, माध्यक कितना दिया हो 25.8, ठीक है बेटा। आप बता बेटा बहुलक बराबर, बहुलक 3 माध्यिका मीडियन और -2 माध्य मीन, ठीक है बेटा। मीडियन माध्य तो देखो 3 गुणे 25.8 -2 गुणे 26.1, तो देखो 3 8 24, 3 6 15, 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, -2 छंग 12 और 2 दूनी 4 1 5, घटा 2, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 25.2 और 25.2 हमारा दिया हुआ है सी पार्ट, ठीक है बेटा। पेपर का अंतिम प्रश्न बी, केंद्रीय प्रवृत्त की माप, देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता माध्य माध्यक, ध्यान दीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति माप हमारे सिलेबस में क्या क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पर माध्य और माध्यक दिया है, तो ऑप्शन डी है, और डी में क्या दिया वो बी तथा सी। तो बी में का आपका दिया हुआ माध्य और सी में दिया हुआ माध्यिका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का पेपर मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले करके बताया है, तो ध्यान दीजिएगा। यह चूँकि लगभग टाइम उतना ही लगना है, प्रश्न तो वही है, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम बैठते हैं एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर दबाव होता है। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बड़े नहीं थे, तो यदि आप प्रयास करते हो कि आपने पहले 15-20 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, तो एक फीलिंग अच्छी रहती है। मुझे ये रहता है कि मैं लगभग करीब 18 नंबर का 15-20 मिनट में कर लिया हूँ, तो अगले 1 घंटे में आपका लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो प्रयास करिएगा, इस तरीके से भी लगा के देखो, फिर आपको जैसा अच्छा लगे इसको नोट करिएगा बेटा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।